हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू न्यूक्लियन हाइट्स एजुकेशन। आज का हमारा वीडियो है वॉइड्स और इंटरस्टिशियल वॉइड्स पर, और साथ में हम पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी होने वाला है अगर आप ये वीडियो प्रॉपर देखते हो और उसे इंप्लीमेंट करते हो। वॉइड का मतलब होता है खाली जगह, वैकेंट स्पेस। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पैकिंग का मतलब हम लोगों ने यूनिट सेल बनाने के लिए पार्टिकल्स को अरेंज करा था। जब पार्टिकल्स को हमने अरेंज करा तो एक सिंगल लेयर तैयार हुई, फिर इस जैसी लेयर्स को आपस में मिलाया तो तैयार हुई प्लेन। चलो आपस में मिला देते हैं। इस तरह जब हम लेयर्स को आपस में मिलाएंगे तो प्लेन तैयार होगी, प्लेन को आपस में मर्ज कर देंगे तो यूनिट सेल तैयार होगा। इट इज वेरी सिंपल। तो आप ध्यान से देखो, जब मैं इन लेयर्स को आपस में मर्ज कर रहा हूं, ये हमारे पास फर्स्ट लेयर हो गई कंप्लीट, ये हमारे पास सेकंड लेयर हो गई कंप्लीट। जब मैं इन लेयर्स को आपस में मर्ज कर रहा हूं तो क्या आपको बीच में कोई खाली जगह दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। ये दिख रहा है वैकेंट स्पेस, ये वैकेंट स्पेस है, ये वैकेंट स्पेस है। इस जैसे बहुत सारे वैकेंट स्पेस होंगे। तो ये खाली जगह जो पार्टिकल्स के बीच में देखने को मिलती है, इस खाली जगह को, इस वैकेंट स्पेस को हम लोग नाम देते हैं वॉइड। क्या नाम देते हैं इसे हम? वॉइड। तो क्रिस्टल्स या यूनिट सेल बनाते वक्त जब आप पार्टिकल्स को आपस में अरेंज करते हो तो पार्टिकल्स के अरेंज करने पर बीच में हमें वैकेंट स्पेस नजर आता है, और उस वैकेंट स्पेस या उस खाली जगह को हम लोग नाम देते हैं वॉइड। वॉइड मतलब वैकेंट या एम्प्टी स्पेस। अब एग्जैक्टली वॉइड हमें समझना कैसे है? देखो, हमारा पढ़ने का पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि हमारे बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन कितना ही घुमा फिरा कर दे दे, कितना ही रीजनिंग लॉजिकल बना कर दे दे, हमें उसका आंसर बनना चाहिए। तो मैं आपको उसी पैटर्न से पढ़ा रहा हूं कि आपका वॉइड का कॉन्सेप्ट आज 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हमें इतने सारे पार्टिकल्स की जरूरत नहीं है। वॉइड समझने के लिए बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हो। ये फर्स्ट लेयर के और भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 पार्टिकल्स बना रहा हूं। इसके नीचे आने वाली सेकेंड लेयर, ये सेकेंड लेयर का पार्टिकल है। हालांकि सेकेंड लेयर के और भी पार्टिकल है, लेकिन हमें जितना सिंपल और जितना एक्यूरेट तरीका होगा वो हमारे लिए काम आएगा। अगर फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स और सेकेंड लेयर के पार्टिकल के बीच खाली जगह दिखती है तो ये कहलाती है ट्रायंगुलर वॉइड। ये कहलाती है ट्रायंगुलर वॉइड। अब तुम लोग कहोगे कि सर हमारी बुक में तो ट्रायंगुलर वॉइड है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये यूनिट सेल बनने से पहले की सिचुएशन है, जब यूनिट सेल की एक प्लेन तैयार होती है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्लेन। जैसे ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन दिख रही है आपको। जब यूनिट सेल की प्लेन तैयार होती है, यूनिट सेल तैयार नहीं होता, जब उसकी प्लेन तैयार होती है तब देखने को मिलती है ट्रायंगुलर वॉइड। लेकिन जब मोर देन वन प्लेन आपस में मिलकर यूनिट सेल बनाता है तो ट्रायंगुलर वॉइड या तो टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाती है या ऑक्टाहेड्रल। कैसे बनती है ये भी आपको क्लियर कर रहा हूं, तो देख सकते हो आप लोग। ये मेरे पास ट्रायंगुलर वॉइड है, यस और नो? बिल्कुल, ये एक ट्रायंगुलर वॉइड है। अगर इस ट्रायंगुलर वॉइड पर, ये फर्स्ट प्लेन है ट्रायंगुलर वॉइड की, इसके ऊपर मैं दूसरी प्लेन लाकर रख दूं, क्योंकि मुझे तो यूनिट सेल बनाना है जिसमें कई प्लेन्स आपस में मिलेंगी। सेकंड प्लेन का पार्टिकल मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं। इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर दूसरी प्लेन का पार्टिकल आकर अटैच हो रहा है। मतलब पहली प्लेन जो थी, फर्स्ट प्लेन, इसकी ट्रायंगुलर वॉइड जहां थी वहां पे सेकंड प्लेन का कोई पार्टिकल आ रहा है और उसको कवर कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ट्रायंगुलर वॉइड को किसी अदर प्लेन के पार्टिकल ने ढांक दिया या कवर कर दिया तो उस ट्रायंगुलर वॉइड का नाम हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। इसे हम लोग नाम देंगे
टेट्राहेड्रल वॉइड, आई होप मेरी बात आपको क्लियर समझ में आ रही हो। ये ट्राइंगुलर वॉइड है, इसके ऊपर अदर लेयर के पार्टिकल ने इसको कवर कर दिया। तो जब ट्राइंगुलर वॉइड को अदर लेयर का पार्टिकल कवर कर देगा तो इस ट्राइंगुलर वॉइड का नाम हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड हमें देखने को मिलती है यूनिट सेल में। क्लियर है? ये तो बिफोर द फॉर्मेशन है या आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूनिट सेल है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ये रेड कलर से अदर लेयर का पार्टिकल में शो कर रहा हूं। चलिए, टेट्राहेड्रल वॉइड तो क्लियर हो गया। अभी बहुत कुछ है यार, इस पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये टॉपिक जितना इजी लग रहा है मैं आपको इससे सिंपल और इजी कर दूंगा, लेकिन इसके क्वेश्चंस पे ध्यान रखना। अभी मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मैं इसे रब कर रहा हूं, ये मैं रब कर रहा हूं, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है। ओके डन। तो ये मैं रब कर रहा हूं। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, क्योंकि काम पूरा पार्टिकल्स का है। ये मेरे पास ट्राइंगुलर वॉइड है, फर्स्ट प्लेन, इसके ऊपर सेकंड प्लेन आ रही है जिसके पार्टिकल्स को मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं। अगर आप ध्यान दो, फर्स्ट प्लेन की ट्राइंगुलर वॉइड जिस पॉइंट पे थी, सेकंड प्लेन की ट्राइंगुलर वॉइड भी ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पर आ रही है। सेकंड प्लेन की ट्राइंगुलर वॉइड भी इसी जगह आ रही है। ये वो पॉइंट है जहां दोनों की ट्राइंगुलर वॉइड आपस में कनेक्ट हो रही है। जैसे फर्स्ट प्लेन की ट्राइंगुलर वॉइड इस पॉइंट पे है, तो सेकंड प्लेन की ट्राइंगुलर वॉइड भी इसी पॉइंट पर आ रही है, बिल्कुल सेम पॉइंट पर। हम लोग बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, जब दो ट्राइंगुलर वॉइड सेम पॉइंट पर आती हैं तो इस सिचुएशन में इस वॉइड को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैं आपको बता रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा। अगर आप ये मेथड फॉलो करोगे आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि यूनिट सेल बनने से पहले, कई लोग पढ़ाते हैं क्रिस्टल, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूं यूनिट सेल बनने से पहले जब अकेली प्लेन तैयार होती है तो हमें दिखती है ट्राइंगुलर वॉइड। जब ये प्लेन्स आपस में मर्ज होती हैं तो प्लेन कैसे मर्ज हो रही है? अगर ट्राइंगुलर वॉइड को किसी दूसरे प्लेन के पार्टिकल ने ढांक दिया, कवर कर दिया, तो वो बन जाएगी टेट्राहेड्रल वॉइड। और अगर एक प्लेन की ट्राइंगुलर वॉइड और दूसरी प्लेन की ट्राइंगुलर वॉइड सेम पॉइंट पर आती हैं तो उसे हम लोग नाम देंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब दोनों प्लेन की ट्राइंगुलर वॉइड सेम पॉइंट पर आएंगी तो उसका नाम होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे हमें अब क्वेश्चंस करना है, कैलकुलेशन वाले, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लोगों को याद होगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस करी थी। उसमें कितने पार्टिकल है हमें तो पता नहीं है, लेकिन हम उनको मान लेते हैं n। क्या मान लेते हैं? n। सिंपल है। कितने, अगर बोले कि पार्टिकल कितने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, तो कितने पार्टिकल हैं हमें कोई आइडिया नहीं है, हम उन्हें n मान लेते हैं। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी हम n मानते हैं। रिमेंबर, हमें पता नहीं है कि यूनिट सेल बड़ी चीज है, उसमें बहुत सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो सकती हैं। हमें आइडिया नहीं है कितनी ऑक्टाहेड्रल है, तो हम उनको n मान लेते हैं। इट इज वेरी सिंपल। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, किसी भी यूनिट सेल में कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड है हमें नहीं मालूम, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल से डबल होंगी टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल को हम मानते हैं 2n। क्या मानते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल को? 2n। रिमेंबर, यहां पर आप लोगों के लिए ये फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं। ये सिंपल फॉर्मूले, लेकिन आगे जाकर बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे।
तो आप लोग पहले तो ट्राइंगुलर और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को लिख लो, इन पे शॉर्ट नोट भी लिख लेना। इफ अ ट्राइंगुलर वॉइड इज कवर्ड बाय द पार्टिकल ऑफ अदर लेयर देन इट इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। If triangular void of one plane and triangular void of other plane are at same point, अगर फर्स्ट प्लेन की ट्राइंगुलर वॉइड और सेकंड की सेम पॉइंट पर आती है then it is considered as octahedral void। और इसके साथ ये डायग्राम दिए गए हैं इनको बना लो, फिर आगे चलते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम। वॉइड तो आ गया है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ में, लेकिन अब इस टॉपिक को 100% हमें बिल्कुल फिक्स कर देना है। और वो कैसे होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन। जो वैरायटी बन सकती है, चाहे वो 12th बोर्ड की हो, IIT या नीट की हो, वो सभी वैरायटी कवर कर लेते हैं हम। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एनायन C है, आर अरेंज इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बिल्कुल क्लियर है, C जो है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग से अरेंज है। कैटायन A ऑक्यूपाई 50% टेट्राहेड्रल, मतलब कैटायन A जो है वो पूरा का पूरा टेट्राहेड्रल पे नहीं है, वो सिर्फ 50% है। 50% मतलब 1/2, आधा। वॉइड एंड कैटायन B ऑक्यूपाई 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब B जो है वो भी 50% ऑक्टाहेड्रल पे है। What is the formula of solid? अभी फिलहाल क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा जब मैं इसे सॉल्व करूंगा। और एक बार मैं सॉल्व कर दूं तो आगे के क्वेश्चंस तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएंगे, तो मैं मेथड समझ में आ जाएगा कि सॉल्व करना कैसे है। तो देखो बहुत सिंपल है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। इस पूरे यूनिट में 2 जगह फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक यूनिट सेल में, वहां हम कर चुके हैं, दूसरा वॉइड पर, यहां अब हम करेंगे और आज इसे एंड कर लेंगे। और फाइनल एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, या तो यूनिट सेल से उठाकर देंगे फॉर्मूला बेस्ड, या हमें वॉइड से उठाकर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एनायन C आर अरेंज इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला लिखवाया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कितने होते हैं हमें कुछ नहीं मालूम, हम उसे क्या मानते हैं, n। तो पार्टिकल्स ऑफ C एट CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में कितने हैं, n। हमें आइडिया नहीं है ना, हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग के पार्टिकल्स को हर बार n लेना है, सिंपल है। इसके बाद कैटायन A ऑक्यूपाई 50% टेट्राहेड्रल वॉइड। 50% छोड़ो, बिल्कुल दिमाग से निकालो, तुम इतना बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड पे कितने पार्टिकल्स होते हैं, सिंपल है 2n। तो पार्टिकल्स ऑफ A एट टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड पे हर बार पार्टिकल होते हैं 2n, क्योंकि 50% है, टेट्राहेड्रल पे पूरे नहीं है, 50% है। 50% का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 इंटू 2n, तो ये भी आ जाएगा n। सिंपल है, तुम n कैपिटल लो या स्मॉल लो, वो तुम्हारे ऊपर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद पार्टिकल्स ऑफ B एट ऑक्टाहेड्रल, B के पार्टिकल्स ऑक्टाहेड्रल पे, हम लोगों ने हर बार सीखा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे जितने भी पार्टिकल हैं उनको n मानना है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि B के पूरे पार्टिकल नहीं है, सिर्फ 50% है। 50% मतलब 1/2, तो सिंपल है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड n होती है, क्योंकि 50% है तो मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये आ जाएगा n/2। इतना हो गया, बिल्कुल सिंपल है। इतना करने के बाद रेशियो निकाल लो। रेशियो कैसे निकालोगे, फाइनली A रेशियो B रेशियो C, A की वैल्यू है n, रेशियो B की वैल्यू है n/2 और C की वैल्यू है n। सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करोगे तो 2 यहां और यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा एलसीएम ले लोगे आप, और फाइनली यहां पर आंसर आ जाएगा 2:1 रेशियो 2, n से n कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद आप देखो A के लिए वैल्यू आ रही है 2, मतलब अब जो मैं फॉर्मूला तैयार करूंगा, A के लिए वैल्यू आ रही है 2, तो उसमें A होंगे 2, B के लिए वैल्यू आ रही है 1, मतलब B होगा 1,
और C के लिए वैल्यू आ रही है 2, मतलब C होंगे 2, और ये आ गया इस सॉलिड का, इस क्रिस्टल या यूनिट सेल का कंप्लीट फॉर्मूला। आप देख सकते हो हमने कुछ नया काम नहीं करा, हमें अपने कॉन्सेप्ट को फिक्स कर लेना है कि CCP या HCP पे पार्टिकल हर बार n लेंगे। अब वो बोलेगा 50% तो मल्टीप्लाई बाय हाफ कर देंगे, सिंपल है। 60% तो मल्टीप्लाई बाय 60%, इट इज वेरी सिंपल। CCP या HCP पर n लेना है, ऑक्टाहेड्रल पे n लेना है पार्टिकल, और टेट्राहेड्रल वॉइड पे 2n लेना है। इट इज वेरी सिंपल, आप इसे नोट करो। हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे वॉइड पर, और ये भी काफी स्पेशल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। वैसे तो हर क्वेश्चन ही स्पेशल है। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ट्राई करना यार। अगर देखो कोशिश करना, मैं जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट करूं तो तुम वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन कोरंडम, कोरंडम एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ऑक्साइड आयन आर अरेंज इन HCP एरे एंड एल्यूमिनियम आयन ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। देखो पूरे एल्यूमिनियम नहीं, सिर्फ 2/3 ऑक्टाहेड्रल पे जा रहे हैं। What is the formula of corundum? हमें इसका फॉर्मूला बताना है। क्या आपने कोरंडम का नाम कभी सुना हुआ है? एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड होता है। क्या आप ट्राई करना चाह रहे हो? अगर ट्राई करना चाह रहे हो तो वीडियो पॉज कर लो, ट्राई कर लो। चलिए, होपफुली आपने वीडियो पॉज करा होगा। अगर नहीं करा है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं एग्जैक्टली यहां पे सॉल्व कैसे करना है। देखो, ऑक्साइड आयन O-2 होता है एट HCP। CCP या HCP पे पार्टिकल्स n मानते हैं हम लोग। इट इज वेरी वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन होता है Al+3। लिख दो तो ठीक है, वरना एल्यूमिनियम आयन से ही चलेगा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल पे तो हम लोग पार्टिकल्स मानते हैं n, लेकिन एल्यूमिनियम के कितने पार्टिकल्स ऑक्टाहेड्रल पे हैं तो ये साफ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2/3। 2/3 मतलब 2/3। सिंपल है, अब मुझे कुछ नहीं करना। एल्यूमिनियम आयन रेशियो ऑक्साइड आयन, तो एल्यूमिनियम के 2/3 पार्टिकल्स हैं और ऑक्साइड आयन के n पार्टिकल्स हैं। अब क्या होगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। मतलब सिंपली अगर मैं बोलूं तो एल्यूमिनियम आयन डिवाइडेड बाय ऑक्साइड आयन इज इक्वल्स टू 2/3n डिवाइडेड बाय n, तो ये हो जाएगा 2/3। एल्यूमिनियम के सामने आ रहा है 2 और ऑक्साइड के सामने आ रहा है 3, मतलब फॉर्मूला होगा इसका Al2O3, क्योंकि एल्यूमिनियम के सामने 2 आ रहा है और ऑक्साइड के सामने 3 आ रहा है। फॉर्मूले में प्लस माइनस नहीं लिखते हैं भैया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएगा या कंपाउंड बनाएगा। तो आप देख सकते हो ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमारे एग्जाम में, बोर्ड में कोई सा भी क्वेश्चन हमारे लिए आ सकता है। इनफैक्ट नीट और जेईई में सीधे क्वेश्चन आते हैं। आप इसे नोट करो, हम आगे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूं, ये हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है। वो जो बॉक्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, एग्जाम्पल्स वाले, उसमें दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे एक्स वाई करके ए बी करके क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है आप समझ लो। इन अ कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई फॉर्म CCP लेटाइस। ठीक, वाई के जो एटम्स हैं वो CCP पर हैं। एंड दोज ऑफ एलिमेंट एक्स ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल। देखो हर जगह यही हो रहा है, टेट्राहेड्रल 2/3, ऑक्टाहेड्रल 1/3, इसी तरह क्वेश्चन चल रहा है। व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, सॉरी इट्स नॉट ऑक्साइड, ये मैंने गलती से लिख दिया, इट्स कंपाउंड। यहां पे इस कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एग्जैक्टली इसे सॉल्व करना कैसे है। तो यहां पर हमें साफ लिखा हुआ है atoms of Y at CCP। यार हम लोगों को पता है CCP या HCP पे जब भी बोलेंगे CCP, HCP या ऑक्टाहेड्रल पे हर बार नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम n होते हैं। इस n को कैपिटल ले लो या स्मॉल ले लो, वो तुम्हारे ऊपर है। एटम्स ऑफ
X एट टेट्राहेड्रल, तो पहली बात तो ये कि X के कितने एटम्स हैं 2/3, तो मैं लिख लूंगा 2/3, 2/3 यही होता है, और टेट्राहेड्रल पे एटम्स हर बार होते हैं 2 एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें, याद करने वाली कोई बात ही नहीं है। टेट्राहेड्रल पे 2n होते हैं, सिंपल है, और कितने एटम्स हैं 2/3, सिंपल है। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3n। हो गया काम। अब क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप होती है इनका रेशियो ले लेना, तो चलो रेशियो ले लेते हैं। फाइनली x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कितनी है 4/3n डिवाइडेड बाय y की वैल्यू कितनी है n, तो ये कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा 4/3, यही बचेगा। x के सामने आ रहा है 4, मतलब फॉर्मूला जो होगा उसमें x होंगे 4, y के सामने आ रहा है 3, मतलब y होंगे 3, और ये आ गया हमारा कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। और इस तरह हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन पे मैं ज्यादा आपको स्ट्रेस देने के लिए बोलूंगा, आप ज्यादा इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये पैटर्न हमारे नीट और जेई जैसे एग्जाम में रिपीट हुआ है, 12th बोर्ड में तो रिपीट होता ही है, ध्यान रखना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करो, और अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है कमेंट करो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे आज के टॉपिक पे जो सबसे बड़े लेवल का क्वेश्चन बन सकता है वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, और बिल्कुल आपको इसके बाद कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आपका ये कॉन्सेप्ट 100% परफेक्ट हो जाएगा अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझकर सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन ये है, मैग्नेटाइट, नाम सुना होगा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। मैग्नेटाइट ये आयरन का ऑक्साइड होता है। मैग्नेटाइट, अ मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन यूज ऑन रिकॉर्डिंग टेप, रिकॉर्डिंग टेप में यूज करा जाता है। क्रिस्टलाइजेज विथ आयरन एटम ऑक्यूपाइंग 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल, मतलब आयरन के एटम्स जो हैं उनमें से 1/8 एटम्स जा रहे हैं टेट्राहेड्रल पे, एंड 1/2 आयरन एटम्स जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल पे। देखो बड़ी सीधी सी बात है, आयरन के ही एटम, एलिमेंट आयरन है, उसके कुछ एटम जा रहे हैं ऑक्टा पे, कुछ जा रहे हैं टेट्रा पे। और उसके बाद दिया हुआ है ऑक्टाहेड्रल होल्स इन अ क्लोज्ड पैक्ड एरे ऑफ ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड आयन जो है वो क्लोज पैकिंग में है, मतलब वही क्यूबिक क्लोज पैकिंग। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, हमें इसका फॉर्मूला बताना है। बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। सबसे पहले Fe एटम्स एट टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होल। देखो होल वर्ड या वॉइड दोनों का मतलब है खाली जगह, तो वॉइड बोलो या होल बोलो एक ही बात है। तो टेट्राहेड्रल पे आयरन के कितने एटम्स हैं 1/8, और टेट्राहेड्रल होल पे जितने भी एटम्स होते हैं उनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2n से, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी मानते हैं हम 2n, सिंपल है। तो ये चीज तो फिक्स है। अब इसमें नंबर ऑफ एटम 1/8 दे दिए तो मल्टीप्लाई बाय 1/8, 1/4 देते तो मल्टीप्लाई बाय 1/4, इट इज वेरी सिंपल। अब इसके बाद बोला गया है आयरन एटम्स एट ऑक्टाहेड्रल होल, होल मतलब वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल पे एग्जैक्टली 1/2 है, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती हैं n, तो n से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। अब एक बात बताओ, क्या ये सेम एलिमेंट है आयरन? आयरन के कुछ एटम गए टेट्रा पे, कुछ गए ऑक्टा पे। जब एलिमेंट सेम हो, देखो आयरन है ना, तो उनके सभी एटम्स चाहे टेट्रा वाले हों या ऑक्टा वाले हों उन्हें मिला दो, प्लस कर दो, तो टोटल आयरन एटम्स कितने हो जाएंगे? देखो ये, इसे मैं लिख सकता हूं n/4। जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, n/4, और इसे हम लिख सकते हैं n/2। तो टोटल आयरन एटम्स कितने हैं? टेट्राहेड्रल पे हैं n/4, प्लस ऑक्टा पे हैं n/2। आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3n/4। अभी तो मुझे आयरन एटम्स मिल गए,
अब मुझे ऑक्सीजन भी चाहिए, ऑक्साइड आयंस एट CCP, बोला गया ना होल्स इन अ क्लोज पैक्ड एरे ऑफ ऑक्साइड। तो ऑक्साइड जो है वो क्लोज पैकिंग पे, चाहे क्यूबिक क्लोज हो या हेक्सागोनल क्लोज हो, उसको एन मानते हैं हम लोग। अब इसके बाद आयरन के एटम्स और ऑक्साइड आयंस का रेशियो ले लो। Fe एटम्स डिवाइडेड बाय ऑक्साइड आयन, तो कितने आ जाएंगे? Fe एटम कितने हैं? 3n/4 डिवाइड बाय ऑक्साइड आयन कितने हैं? n से n कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा 3/4। Fe एटम्स मतलब आयरन की वैल्यू 3 आई है और ऑक्साइड के सामने वैल्यू 4 आई है, तो यहां पर कंप्लीट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा Fe के सामने वैल्यू आई है 3 और ऑक्सीजन के सामने वैल्यू आई है 4, तो ये आ गया Fe3O4। और ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है इस वक्त, और ये फॉर्मूला है, काहे का फॉर्मूला है ये? मैग्नेटाइट का। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आप देखो, जब एटम सेम हो तो उनको प्लस कर देना, यार इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीजन के बारे में चीजें हमें ध्यान से देखकर समझ में आई कि ऑक्साइड आयन जो है वो क्लोज पैक्ड में है। अब क्लोज पैक्ड बोल दिया तो क्लियर है कि उसको एन मानना है, भले ही वो हेक्सागोनल क्लोज हो या क्यूबिक क्लोज हो। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आज के डिस्कस करे गए सभी क्वेश्चंस को एक बार अपनी कॉपी पे नोट कर लो, प्रॉपर उनका आंसर नोट कर लो और उन्हें रफ साइड प्रैक्टिस जरूर कर लो। हर क्वेश्चन की एटलीस्ट 2 टाइम्स प्रैक्टिस होना जरूरी है, तब जाकर आपका ये कॉन्सेप्ट 100% परफेक्ट होगा। अगर मैं चाहूं तो इस वीडियो में रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल R, रेडियस ऑफ वॉइड स्मॉल r, उसका डेरिवेशन करा सकता हूं, लेकिन इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, वरना आपके सामने कॉन्सेप्ट मिक्सअप हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं डेरिवेशन, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम करेंगे जहां पे रिलेशन बिटवीन स्मॉल r, स्मॉल a एंड d, स्मॉल d, इनके बीच में रिलेशन देखेंगे, न्यूमेरिकल बनाता है वो। तो ये कॉन्सेप्ट और ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है। आप लोग हमारे साथ बने रहें, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। मैं साइड हो रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट नोट कर लो।